प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका आज के वीडियो में स्वागत है। और आज हम जैसे कि हम बाइबल ओवरव्यू कर रहे हैं इस सीरीज़ में, और मैंने आपसे कहा था शुरू में कि बाइबल के जो मेजर इवेंट्स हैं वो मैं आपके साथ कवर करूंगी। मेजर इवेंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो जैसे हमने पहला जो हमने देखा क्रिएशन, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट आदम और हवा ईडन से निकाले गए, जिसको बाइबल में इस इवेंट को फॉल कहा जाता है। उनका एक तरह से गिरना, अपने अधिकारों से, अपनी जो परमेश्वर ने उनको अथॉरिटी दी थी उससे वो गिरे। और अब ये नेक्स्ट एक मेजर इवेंट, अब ये ईडन से बाहर आ गए हैं, अदन की वाटिका से परमेश्वर ने, हमने पिछले वीडियो में देखा था, इनको निकाल दिया है। और आज हम देखेंगे कि वहाँ से बाहर आने के बाद क्या होता है। सबसे पहले जो हवा है उसको एक बेटा उत्पन्न होता है। वहाँ से आने के बाद अब वो अपना एक जीवन जी रहे हैं, एंड हवा और एडम का एक बेटा होता है जिसका नाम वो रखती है कैन। फिर कैन के बाद एक और बेटा जन्म लेता है, उसका नाम है हाबिल। इंग्लिश में एबल लिखा है हुआ है उसका नाम को। और दोनों में कुछ डिफरेंसेस थे। जो हाबिल था वो भेड़ बकरियां चराने वाला था, और जो कैन था वो खेती बाड़ी करने वाला बना। 4 का 3। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के पहलेठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उसने भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ। ओके, पहली चीज़ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एक आ चुका है, इनको पता है ये परमेश्वर के सामने। एक मैंने क्या कहा था आपको पिछले वीडियो में कि जब वो आदम और हवा जब मतलब उन्होंने वो फल खा लिया, भले और बुरे के ज्ञान का फल खा लिया, उसके बाद वो छुप गए, और फिर वो क्योंकि वो निर्वस्त्र थे, तब परमेश्वर ने उनके लिए, उनको ढकने के लिए एक पहला जो एक जानवर की बलि देकर उसकी चमड़े से, उसके खाल से उनके कपड़े बना के उनको पहनाए। और तो वहाँ से एक जो सैक्रिफिशियल कॉन्सेप्ट जो शुरू हुआ कि इंसान के पापों को, इंसान की गलतियों को, इंसान की नग्नता को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक जानवर का, एक एनिमल का बलिदान किया। लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि शायद आदम हवा ने उनको ये बात बताई, स्टोरी बताई होगी, सिखाया होगा, और इस तरह से इनके जो एक लाइफस्टाइल में एक ये आ गया है। अब मैं नहीं जानती कि यहाँ पे ये थैंक्स गिविंग ऑफरिंग कर रहे हैं दोनों, जस्ट आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू गॉड, कि ये कुछ देना चाहते हैं परमेश्वर को, ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन या फिर अब इनके दिमाग में एक बात है कि शायद जैसे आदम हवा ने इनको बताया कि हमने जब ऐसा किया तो परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया, और फिर वो इन्होंने एक अपने लाइफस्टाइल में एक वो बना लिया कि इनसे जब कोई गलती होती होगी तो ये परमेश्वर के आगे कोई इस तरीके का कुछ। बट दिस लुक्स मोर लाइक थैंक्स गिविंग ऑफरिंग। ये भी हो सकता है कि परमेश्वर ने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी, बट वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। बट ये हम ज़रूर देख सकते हैं कि अब इनकी जो एक जीवन शैली में, एक लाइफस्टाइल में परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का जो एक सिस्टम है वो आ चुका है। और कैन जो है वो अपनी खेती में से, अपनी उपज में से कुछ लेके आया, और हाबिल जो है क्योंकि वो चरवाहा था, वो अपनी भेड़ बकरियों के पहलौठे जो फर्स्ट बॉर्न्स, हेल्दी, बहुत अच्छे हेल्दी लैम्स बच्चों को लेकर उसने बलि चढ़ाई। तब परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट, एबल का सैक्रिफाइस को तो परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कैन के सैक्रिफाइस को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। तब कैन को बहुत गुस्सा आ गया, अति क्रोधित हुआ वो, ठीक है, और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हो रहा हुआ, तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर हियर। यदि तू भला करे, गॉड न्यू द हार्ट। हाँ, जैसा हम जानते हैं, हम आगे भी बहुत बार बाइबल में ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, उसके लिए हमारी नीयत, हमारा हृदय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी भेंट से। तो यहाँ पे परमेश्वर ये यहाँ पे वो वाली बात नहीं हो रही कि इज़ नॉट अ चेयरफुल गिवर, या उसने खुशी से नहीं दिया, या उसने कम दिया, या उसने अपना बेस्ट नहीं दिया।
उसके जीवन में कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसा है जो भला नहीं है, कुछ पाप है। मे बी इज़ नॉट ऑनरिंग हिज पेरेंट्स, मे बी इज़ नॉट लिविंग इन हार्मनी विद हिज ब्रदर, बट कुछ है। तो परमेश्वर कहते हैं यदि तू भला करे, इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं। देन द लॉर्ड सेड टू कैन, इफ यू डू व्हाट इज राइट विल यू नॉट बी एक्सेप्टेड। सो इफ यू डू व्हाट इज राइट, तो उसके जीवन में कुछ ऐसा था जो सही नहीं चल रहा था, उसका एटीट्यूड, उसका कुछ, उसका माइंड सेट, उसकी हार्ट कंडीशन। यू नो, व्हेन आई से हार्ट कंडीशन आई मीन द मोटिवेशन ऑफ द हार्ट। यू नो, क्या क्या कर रहा है वो परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर दिल को देखते हैं। तो परमेश्वर ने उसकी भेंट को, और इसीलिए आगे नए वचन में भी, नए नियम में भी एक जगह हम पढ़ते हैं कि हमें कहा जाता है कि जब तुम अपनी भेंट लेके परमेश्वर के सामने जाओ, पहले अपने दिल को चेक करो, और यदि अगर तुम्हारे दिल में कहीं कोई स्ट्राइफ है, कहीं कुछ किसी के साथ झगड़ा है, तो परमेश्वर कहता है कि अपनी भेंट को वहीं छोड़ के जाओ, और पहले जाके जिससे झगड़ा है या किसी को तूने दुखी किया या तू किसी से गुस्सा है, तो जाके पहले उससे मेल कर ले। ठीक है, ये तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। देखिए, परमेश्वर बदलता नहीं है, गॉड इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, बाइबल में लिखा है। सो बिल्कुल परमेश्वर का जो हम इसको जब पढ़ रहे हैं, मेरा मेन जो एक गोल है, ऑब्जेक्टिव है आपके साथ इसको बांटने का, बाइबल को एक पूरी स्टडी करने का, वो ये भी है कि हम परमेश्वर के कैरेक्टर को समझें। हम परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, और परमेश्वर का यहाँ पे एक जो बहुत सालों बाद भी जो हम न्यू टेस्टामेंट में बात पढ़ते हैं, वही यहाँ पे परमेश्वर का जो थॉट प्रोसेस है, जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस हैं, या जो परमेश्वर को पसंद है ना पसंद है, वो कंसिस्टेंट है। और परमेश्वर यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि अगर तू, तेरे जीवन में सब कुछ सही हो, अगर तू सही करे, ठीक है, तो तू तेरे साथ तो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑलराइट, एंड देन गॉड टेल्स हिम, क्योंकि पाप तो द्वार पर छिपा रहता है। ये मैं पढ़ रही हूँ जेनेसिस 4, उत्पत्ति 4 का मैंने 7वां वचन पढ़ रही हूँ। पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। गॉड इज टेलिंग हिम, हम जेम्स में भी पढ़ते हैं, आगे याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, नए नियम में परमेश्वर हमें क्या वहाँ पे लिखा है, रेजिस्ट द डेविल एंड ही शैल फ्ली फ्रॉम यू, सामना करो शैतान का। और यहाँ पे भी बोला है कि उसकी तो पाप तो छिपा रहता है तुम्हारे द्वार पे। हम छोटी छोटी बातों के लिए, पाप जो है, सिन वेट्स एट योर डोर, कि कब आपका जो आपके दिल की कंडीशन है, आपके जो सोच विचार हैं, या कहीं कुछ भी ऐसा, उसको एक छोटा सा, थोड़ा सा भी खुला हुआ दरवाज़ा मिले और वो अंदर घुस जाए, उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। Sin is crouching at your door, it desires to have you, but you must rule over it. बहुत जगह, और यहाँ पे मैं ना एक I just want to go back to what we did yesterday, 2:15 में लिखा था, परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। एडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अपनी जो उसको विरासत एक मिली थी, उसको खुद ही रक्षा करनी थी। गॉड इज सॉवरन, गॉड इज माइटी, ऑल माइटी, है ना। वहाँ पे परमेश्वर अपने फरिश्तों को भी अपॉइंट कर, अरे तुम बस मज़े करो, तुम्हारे लिए सब लड़ाइयाँ जो है मेरे फरिश्ते लड़ लेंगे, मेरे स्वर्गदूत लड़ेंगे, मैं तो हूँ ही यहाँ पे तुम्हारे आसपास, और कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं, यहाँ पे उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि अपनी टेरिटरी की, अपना जो तुमको मैंने दिया है, गिफ्ट दिया, उसकी तुम खुद रक्षा करो। ह्यूमन बीइंग, इंसान का जो एक पार्टिसिपेशन, यहाँ से पता चलता है कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर के साथ हमारे रिलेशनशिप में गॉड एक्सपेक्ट्स कि हमारा कुछ पार्टिसिपेशन है, हमारा कुछ रोल है। और वही चीज़ अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे भी परमेश्वर ये कहता है कि पाप तो तेरे द्वार पे ही बैठा है और उसको तेरी लालसा है, बट तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अगेन, जो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पाप को हराने की, वो परमेश्वर उसको खुद को दे रहे हैं। यू हैव टू फाइट इट, यू हैव टू रोल ओवर इट। ठीक है, तो ये कुछ कीज़ हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे विश्वासी जो हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, जो होगा परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा होगी तो होगा। आप कुछ चीज़ें बाइबल में परमेश्वर ने बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्ट की हैं, जैसे यहाँ पे ये कि जब परमेश्वर हमें कोई चीज़ से ब्लेस करता है, हमें परमेश्वर बोलता है कि तुम नाउ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, उसकी रक्षा करो। एंड देन व्हेन सिन इज क्राउचिंग एट योर डोर बट यू नीड टू रूल ओवर इट,
तुम उसको, और फिर हम नए नियम में भी देखते हैं जेम्स की उसमें याकूब के पत्र में, शैतान का सामना करो। ऑलराइट, सो ये बड़ा एक एक्टिव रोल है हमारा विश्वासियों का, तो इसको एक्टिव रोल को समझना पड़ेगा। और हम हर बात की जिम्मेदारी जो है हम या तो विश्वासी क्या करते हैं, या तो सारा कुछ शैतान के ऊपर डाल के कि मैं क्या करूं, शैतान मेरे को परेशान किया हुआ है, मेरे जीवन में ये सब इसलिए हो रहा है, या फिर वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर का आई एम वेटिंग, मैं परमेश्वर की वेट कर रहा हूँ। येस, वी हैव टू वेट ऑन द लॉर्ड फॉर सर्टन थिंग्स, बट कुछ चीज़ें परमेश्वर ने बहुत क्लियर करी हैं कि शैतान का सामना करने की जिम्मेदारी हमें खुद दी है। ऑलराइट, और अपने घर, यहाँ पे एडम के लिए ईडन क्या था, उसका घर था। सिमिलरली आज हमारा घर में, हम अपने घर में हमें खुद रक्षा करनी है। कैसे करनी है? by being prayerful, vigilant, watchful, sober। हम प्रार्थना का जीवन जिए, हमें प्रार्थना करनी है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए, ठीक है। और अब सब कुछ हम इस तरीके से नहीं कि हम परमेश्वर के ऊपर डाल के हम बैठे हैं। परमेश्वर बदलता नहीं है, मैं आपको फिर कह रही हूँ। और बहुत सारे लोग, ये क्या है कि हम न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के अंडर ना, बहुत सारे मसीही लोगों ने जो हमें ग्रेस मिली है परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर, उसका ग्रेस को अब्यूज़ बहुत किया है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो परमेश्वर की है। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ वेरी मच जो हमारी रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा हैंड इन हैंड और एक्टिव रोल, एक्टिव पार्टिसिपेशन की है, ठीक है। सो अब समझें इस बात को कि पृथ्वी का अधिकार आदम का है। पृथ्वी की रक्षा, पृथ्वी पे अपनी टेरिटरी की रक्षा करने की अधिकार की ड्यूटी भी आदम को दी गई थी, जिसमें वो फेल हो गया ऑफ कोर्स। लेकिन और आगे भी यहाँ पे भी उसको बोलते हैं कि यदि तो सही, तो अगर मतलब गॉड हमारे सैक्रिफाइसेस को, हमारे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट परमेश्वर को पसंद नहीं आते हैं, अगर हमारे जीवन में कुछ गलत है, हमारे सोच विचार गलत है, हमारा मोटिवेशन गलत है गिफ्ट देने का, या कुछ भी इस तरीके की बात परमेश्वर को नहीं पसंद, देन। और एक और चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा अदन से निकाल दिया तो एक पनिशमेंट दिया, और कई बार लोग सम पीपल थिंक कि उसके बाद गॉड और इंसान का जो है, परमेश्वर और इंसान का अलगाव हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गॉड इज स्टिल कंसिस्टेंटली टॉकिंग टू देम, मीटिंग विद देम। शायद वो रूटीन परमेश्वर ने अपना मेंटेन रखा हुआ है, जैसे वो पहले अदन की वाटिका में ठंडे के टाइम वहाँ पे आते थे, उनसे मिलते थे, अभी भी वो, इसका मतलब यहाँ पे आ रहे हैं रोज़ रूटीन में, उनसे बातचीत कर रहे हैं। गॉड इज़ टॉकिंग टू कैन, हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उनको निकाल दिया और परमेश्वर ने वो उनके साथ बातचीत बंद कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एग्जैक्टली लाइक अ पेरेंट हम देख सकते हैं परमेश्वर का, जो मैं यहाँ पे बिहेवियर देख रही हूँ कि उनको वहाँ से निकालना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उनको ट्री ऑफ लाइफ से दूर रखना था, क्योंकि वो भी उनकी ही भले के लिए, कि वो अगर वो इमॉर्टल हो जाते तो उनके लिए बहुत बड़ा टॉर्चर ह्यूमैनिटी के लिए है। आप सोचें, पाप के साथ अगर अब जब उनके अंदर पाप आएगा, पाप के साथ शरीर में बीमारियां, दुख, तकलीफ सब आएगा, एंड उसमें हमेशा के लिए जीते जाना, आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन अ ब्लेसिंग। ये कोई इंसान के लिए आशीष ना होती। परमेश्वर ने उल्टा हमारे को वहाँ से जब निकाला इंसान को, तो वो एक तरह से इंसान के ऊपर परमेश्वर ने दया की। तो ही क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि उनके साथ परमेश्वर की बातचीत, परमेश्वर का मिलना जुलना जारी है। फिर कैन अपने भाई से कहता है कि चलो हम दोनों खेत में चलते हैं, ठीक है। और जब वो खेत में थे, कैन ने अपने भाई को अटैक किया और मार दिया। ये सृष्टि में अर्थ के ऊपर पहला मर्डर, रिकॉर्डेड मर्डर जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि कैन वॉज द फर्स्ट मर्डरर, पहला हत्यारा अपने भाई का, ठीक है। आबेल जो था वो पहला विक्टिम बना मर्डर का, और उसने अपने भाई को जेलस, ये क्यों किया उसने ऐसा? जेलस आ गई ना, क्योंकि अब देखो उनके अंदर पाप का स्वभाव है, ये हुआ भले बुरे के ज्ञान से। और क्योंकि परमेश्वर ने आबेल के सैक्रिफाइस को रिसीव किया था, एक्सेप्ट किया था, और इसके नहीं किया था, इसके अंदर जेलस है, जिसको हम आज बहुत प्रेवलेंट देखते हैं। सिबलिंग राइवलरी बोल लीजिए आप इसको, भाई बहन में जेलस, आपस में भाई भाई में जेलस,
तो यहाँ पे वो गुस्सा हो गया और उसने मार दिया उसको। फिर परमेश्वर शायद दोबारा जब आए हैं तो परमेश्वर उसको पूछते हैं कैन को, वेयर इज़ योर ब्रदर आबेल। अब आपको लगता है कि परमेश्वर को नहीं पता होगा कि आबेल मर चुका है? ऑफ कोर्स पता था, लेकिन यहाँ पे आके फिर भी उसको पूछने का क्या मतलब है कि कहाँ है तेरा भाई, कहाँ है, वेयर इज़ योर ब्रदर। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर यहाँ पे फिर भी उसको एक चांस दे रहे थे अपना गुनाह कबूल करने का, कन्फेस करने का, कि शायद ये चाहे घबराहट में, डर के या रो के शायद मुझे खुद आके बोले कि आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में ये कर दिया। मैं इसको बहुत ज़्यादा एक एज अ पेरेंट देख पा रही हूँ। पर हम भी ऐसा करते हैं जब हमें पता होता है एग्जैक्टली कि हमारे बच्चे ने क्या किया है, बट हम कई बार उनको एक चांस देना चाहते हैं कि ओके, इंस्टेड ऑफ मी टेलिंग यू दैट आई नो आई हैव फाउंड आउट आपने गलत किया है, I want to give them a chance कि and I go there and I ask questions and most of the times my children are honest and they come up हाँ मम्मा मुझसे हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे परमेश्वर उसके साथ यही कर रहे हैं कि कहाँ है तेरा भाई। अब आप कैन का जवाब देखिए, मुझे नहीं पता बोलता है I don't know am I my brother's keeper, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ, कैन बोलता है। आप देखिए किस तरह का जवाब है। ये बिल्कुल इस बात से हमें पता चल रहा है कि रोज़मर्रा की बातचीत ऐसे टीनेजर बच्चे जवाब देते हैं ना घर में, एग्जैक्टली मतलब अच्छा आज मैं और आप कुछ करें, हमसे कुछ गलत हो जाए और परमेश्वर हमारे सामने आकर एकदम से बोले क्या किया है, क्या हमारा क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल हम तो डर के मारे हैं ना, मतलब बिल्कुल हम शायद परमेश्वर के सामने दंडवत हो जाएं। और ये जवाब आप देख रहे हैं, मुझे क्या पता, मैं कोई अपने भाई का रखवा लूँ। बिल्कुल एक जैसे एक पेरेंट चाइल्ड की कॉन्वर्सेशन हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कैन वॉज यूज्ड टू टॉकिंग टू गॉड, उसको आदत थी, उनकी रोज़मर्रा की बातचीत होती थी एक, मतलब बिल्कुल ऐसे उनके लिए गॉड जो थे वो एक कोई बहुत दूर और कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई चीज़ नहीं थे। गॉड वॉज इन अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद देम। अदरवाइज ऐसे जवाब थोड़ा ना वो दे सकता था, डर जाता, पैरों पे गिर जाता, दंडवत करता या छिप ही जाता भाग के शायद। लेकिन नहीं, उसने बड़ा ऐसे बड़ी उदंडता के साथ, बड़ी बदतमीज़ी से वो आगे से जवाब देता है कि मुझे क्या पता, मैं कोई अपने भाई का रखवाला थोड़ी ना हूँ। ठीक है, तब परमेश्वर ने उससे कहा तूने ये क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है, मेरी दुहाई दे रहा है। तो गॉड पहले से ही, परमेश्वर जो हैं वो आबेल का जो खून ज़मीन पे गिरा वो परमेश्वर को दुहाई दे रहा था, और परमेश्वर उसके लहू की दुहाई सुन के ही वहाँ आकर पूछा कि क्या हुआ है। लेकिन फिर भी कैन को एक मौका दे रहे थे। कितना मतलब ये ट्रू पेरेंट एट हार्ट। और हम सोचते हैं पुराने नियम का जो परमेश्वर है वो एक बहुत मतलब डरने वाली चीज़ है। और आप यहाँ देखिए किस तरह से परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं उन लोगों के साथ, किस तरह से परमेश्वर भला ही भला उनका करना चाह रहे हैं। हर बार वो इतना बड़े उनकी आज्ञा तोड़ दी आदम ईव ने, फिर परमेश्वर उनको कपड़ों से ढक के फिर उनको वहाँ से हटा रहे हैं, हटाना भी उनकी सेफ्टी के लिए हटा रहे हैं, लेकिन बाहर बोल दिया आप जाओ ये करो वो करो, लेकिन फिर भी उनके पीछे 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 चल रहे हैं। मैं कई बार अपनी बेटी को गुस्से में बोलती हूँ कि अभी मैं आज ओके डोंट टॉक टू मी, अभी मैं आपका कोई काम नहीं करूँगी, पर मुझे चैन थोड़ी ना पड़ता है, फिर मैं वो फिर भी धीरे 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 करती रहती हूँ उसके काम। सो ये यहाँ पे आप एक पेरेंट को देख रहे हैं क्लियरली। ठीक है, वो तेरा भाई का लहू मुझे दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है उसकी ओर से तू शापित है। नाउ यू आर अंडर अ कर्स and driven from the ground which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand। अब तू cursed है, तेरे ऊपर एक श्राप है भूमि की तरफ से तुझ पर एक श्राप है, क्योंकि तूने भूमि पे तूने जो है लहू उसका गिराया, शेड किया ब्लड को। अब भूमि की तरफ से श्राप है। श्राप क्या था कि जब तू भूमि पे काम करेगा, खेती करेगा, तब वो तेरे लिए
क्या करेगी? चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी पूरी तरह से। मतलब तुझे मतलब अगर तू 100% एफर्ट करेगा तो तुझे 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, तुझको शायद 20% मिलेगा, 30% रिजल्ट मिलेगा। भूमि तेरे लिए उपजाऊ नहीं होगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। यू बी अ फ्यूजिटिव। तू भटकता रहेगा पृथ्वी पे और भागता रहेगा सारी उम्र, इधर से उधर, उधर से इधर। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। अब मुझे नहीं पता कैसे कहा, रोके कहा, क्या कहा, बट एग्जाम समटाइम्स लाइक चिल्ड्रन से अब इतनी सी मैंने तो छोटी सी गलती की, आप मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट दे रहे हो। देख तूने आज के दिन, कैन परमेश्वर से कह रहा है, आज के दिन मुझे भूमि पे से निकाल दिया है, मैं तो तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वो तो मुझे घात करेगा, मतलब मुझे मार देगा, कोई भी मुझे मिलेगा, क्योंकि अब मेरे पे तेरी प्रोटेक्शन तो है नहीं। इस कारण परमेश्वर ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। अब इसको आप क्या कहोगे? एक दया से भरा हुआ दुखी पिता का हृदय है ये। उसको पनिशमेंट दी है, लेकिन साथ में जब वो रोया पिटा, उसने कहा ऐसे तो मैं तो भागता रहूंगा, मुझे कोई मार देगा, तो साथ में उसको प्रॉमिस भी कर दिया, अच्छा ठीक है, अगर कोई तुझे नुकसान करेगा तो उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और परमेश्वर ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया। देन द लॉर्ड पुट अ मार्क ऑन कैन, उसके ऊपर एक मार्क लगा दिया, पता नहीं कैसे क्या किया होगा, बट एक उसके ऊपर चिन्ह बना दिया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। अब उसको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। कहीं भी अभी तक हमने 4 चैप्टर्स ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं, परमेश्वर जो है, हम कहीं नहीं देख रहे कि परमेश्वर की इच्छा है या परमेश्वर एक बड़े गुस्से से भरे हुए और बहुत इंसान से बहुत डिस्टेंट और इस तरह की कोई एंटिटी है जो बस हर वक्त की बस ये मत करो वो मत करो। ही इज़ लाइक, वो चाह रहे हैं कि वो अच्छी तरह रहें, पर वो जब नहीं रह रहे, छोटे बच्चों की तरह गलतियां कर रहे हैं, तो परमेश्वर फिर उनको कभी ढक रहे हैं, कभी उनको डांट फटकार रहे हैं, लेकिन फिर उनको पनिशमेंट देते हैं, फिर उनकी पनिशमेंट में भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं। आप देख पा रहे हो, ये है परमेश्वर का कैरेक्टर। और बाद में हम देखते हैं कि ये बात सबको पता थी आगे जनरेशन्स में कि कैन के साथ गॉड ने ये प्रॉमिस किया था। तब कैन यहोवा के ये सम्मुख से निकल गया और नॉड नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। वो वहां से चला गया, परमेश्वर के सम्मुख से निकल गया। वेंट आउट फ्रॉम द लॉर्ड्स प्रेजेंस। अब यहाँ पे कैन जो है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। अब परमेश्वर से दूर होके वो अलग हो गया, चला गया है। दैट मीन्स गॉड जो हैं वो शायद एडम ईव के साथ अपनी फेलोशिप कंटिन्यूड रख रहे हैं, लेकिन ये चला गया उस एरिया से, वहाँ से चला गया और ये अदन की वाटिका के ईस्ट में जाके ये रहने लगा है। और वहाँ पे हमें पता चलता है कि इसने शादी करी, फिर इसकी एक शादी तो पता नहीं अब तब शादी जो है वो एक सिस्टम में थी या नहीं थी, क्या था इनका, लेकिन जो भी है वो उसकी भी एक पत्नी उसको मिल गई। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन बोलते हैं कि कैन की पत्नी कहाँ से आई। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं थियोलॉजियन नहीं हूँ, मेरे पास सॉलिड आंसर ऑनेस्टली नहीं है इस बात का, पर जहाँ तक मुझे ये लगता है कि बाइबल में एक बात को समझना ज़रूरी है। जब हम पढ़ते हैं, स्पेशली ये जो ओल्ड टेस्टामेंट के हम जब चीज़ें पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जैसे चौथे चैप्टर में कुछ लिखा और फिर 5वें में लिखा तो वो उसी सीरियल ऑर्डर में हुआ, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें मतलब क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स नहीं हैं ये। सो यहाँ पे अब बता दिया, एक इवेंट बता दिया कि कैन और आबिल के बीच में ये हुआ, उसके बाद वो चला गया, फिर उन्होंने बता दिया कि उसकी शादी हो गई। लेकिन कहीं बाद में जाके वो बताते हैं कि आदम और हवा की वो और भी बेटे बेटियां हुए। तो ये लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कैन के जाने के बाद ही हुए, ये भी हो सकता है कि उनके और भी बच्चे थे, और क्योंकि तब ऑब्वियसली वही एक फैमिली थी, मेन फैमिली थी ऑफ कोर्स उस टाइम में, जो आपस में ही मतलब जो हैं, क्योंकि एक ही पेयर था आदम हवा, उन्हीं के जो संतानें थी होंगी, कर दिया जाता होगा एज हस्बैंड एंड वाइफ। और तो ये भी हो सकता है कि कैन की पहले से पत्नी थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वहाँ जाके उसको मिली, ऐसा नहीं लिखा है कि
कैन ने वहाँ जाके अपने लिए पत्नी ढूंढी, लिखा है, फिर चला गया। उसके बाद एक इवेंट लिखा है कि जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई। सो ये भी तो हो सकता है कि वो वहीं से, जब वो ऑलरेडी ही वहाँ पे मैरिड ही था, मतलब उसके पास एक पत्नी थी जब उसने हाबिल को मारा, और जो ऑफ कोर्स आदम और हवा की ही कोई बेटी होगी जो उसकी पत्नी थी, और वो उसको जब वो गया तो वो भी उसके साथ चली गई। ऐसा भी हो सकता है। सो आई एम नॉट श्योर कि ये कैन की पत्नी कहाँ से आई, ठीक है। बट पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स यही है कि वो शी हैड टू बी, ये जो भी है उसकी पत्नी, वो आदम और हवा की ही संतानों में से एक है, ठीक है। और उसने फिर आगे उसकी वंशावली है सारी कि उसने, उनके बच्चों के नाम है कुछ, तो मैं मेन सारे नहीं लूँगी, मैं एक आपको बताऊंगी इसमें। उसमें से उसकी संतानों में से एक है लेमेक। लेमेक ने दो स्त्रियां ब्याह लीं, जिनमें से एक का आदा और दूसरी का सिल्ला था। पर आप 23वें वचन में देखिए, 4:23 में लिखा है, लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। मैंने किसी को मार दिया, मतलब बोलता है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। परमेश्वर ने लेमेक को ये नहीं कहा है, लेमेक कह रहा है ये। तो एक तो ये बात पता चलती है यहाँ से कि इनको पता था समहाउ। अब पता नहीं कि उस मार्क से पता था जो परमेश्वर ने लगाया, या कैन ने खुद ये कहानी अपने बच्चों को सुनाई और आगे चलती गई वो कहानी। तो लेमेक को ये बात पता है। लेकिन आप यहाँ देखिए ग्रेस का अब्यूज। लेमेक ने अपने आप ये बात बना ली कि जब कैन की, सो यहाँ पे इंसान की एक थिंकिंग देख रहे हैं हम कि वो ये सोच रहा है कि जब कैन ने मर्डर कर दिया, कैन को जब परमेश्वर ने सजा नहीं दी तो मुझे भी नहीं देंगे। और ये वजह है यहाँ पे, ये जो वचन है 4:23 हम देख रहे हैं, 23 और 24 की, जो हम बाद में परमेश्वर का जो एक देखते हैं कि इतने सख्त, जो बाद में मूसा को जब परमेश्वर ने जो लॉ दिया सनाए पर्वत पर, और उसके बाद भी हम देखते हैं कि इतने सारे उनके लिए नियम कानून वो परमेश्वर को बनाने पड़े, क्योंकि परमेश्वर यहाँ देख रहे हैं कि जो इंसान है उसके सोच विचार कैसे हैं, सब कुछ बुरा ही है। मतलब ग्रेस, परमेश्वर देख रहे हैं कि ग्रेस को कैसे इंसान अब्यूज़ कर रहा है। तो इसलिए उनको, और वो लोग देखिए यहाँ पे ना सिविलाइजेशन नहीं है, सिविलाइज सिस्टम्स नहीं है, तो गॉड हैड टू कीप देम इन ऑर्डर। परमेश्वर को उनको कि वो शैतान की बातों में आके शैतान की तरह के कार्य ना करने लगे। शैतान तो उनको हर तरह की परवर्जन में, हर तरह के बुरे कार्यों में लगाने की कोशिश करेगा ना, करता भी था। और इसलिए परमेश्वर को धीरे धीरे जाके परमेश्वर ने, जब वो समय आया, उनके लिए इतने सख्त कानून बनाए कि वो, मतलब ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, ऐसा नहीं करना। हम देखेंगे उसको भी आगे। तो वहाँ पे जाके ऐसा लगा, और छोटा सा भी अगर एक भी कानून मिस होता था तो हम परमेश्वर का जो एक रात देखते हैं उनके ऊपर कि इतनी सख्त सजाएं कि किसी ने कुछ मिस कर दिया तो उसी टाइम पथराव करके मार दो। तो वो सब चीज़ें पढ़ के जो है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पुराने नियम में परमेश्वर को कहते हैं कि वो परमेश्वर, मतलब ये कैसा परमेश्वर है। पर आप परमेश्वर को समझें, शुरू से समझें कि ये जो नए नियम में हम ग्रेस से भरे हुए यीशु मसीह को देखते हैं, वो जो हैं वो एग्जैक्टली वही हार्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं। बट उसका एक पर्पस था कि बाद में उनको इतनी सख्ती से कंट्रोल करने का, वो हम आगे जब वहाँ पहुँचेंगे उस बारे में बात करेंगे। लेकिन कि आदम और हवा का भी एक और पुत्र हुआ जिसका नाम सेत रखा। शेत हिंदी में लिखा है शेत, इंग्लिश में लिखा है सेट। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। शेत का भी आगे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा, ठीक है। और उसी समय से लोग पर यहोवा से प्रार्थना करने लगे। इंग्लिश में लिखा है पीपल स्टार्टेड कॉलिंग ऑन द नेम ऑफ गॉड। इसका क्या मतलब है? आई थिंक यहाँ पे अब एक पब्लिक वर्शिप शुरू हो गई है। अभी तक क्या था
कि पर्सनली बस था कि एडम गॉड से बात करता था, या एडम के आने वाले आगे बच्चे भी देखा हमने कैन से भी बात करते थे। बट अब शायद ये इतना कम से कम इतने लोग हो गए हैं कि एक पब्लिक वर्शिप, शायद ये लोग मिलजुल के भेंटे चढ़ाते होंगे, सैक्रिफाइस करते होंगे, या जो भी है कि दे स्टार्टेड कॉलिंग अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड, यहोवा से लोग प्रार्थना करने लगे। मतलब अब क्या है कि अब वो एक डिएटी, एक गॉड वाला जो रिलेशनशिप है वो आ रहा है कि लोगों को ये समझ आ गया कि ओ ही इज समथिंग टू बी टू बी वर्शिप, टू बी रिवेयर्ड। इससे आप एक और पॉइंट की, इससे पहले जस्ट एक फैमिली की तरह एक फादर फिगर हैं बस वो घर में, और पिताजी दादाजी की तरह हैं कि जिनसे वो झगड़ भी रहे हैं, लोग उनको बदतमीज़ी से जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन अब यहाँ आके लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी, परमेश्वर के नाम को पुकारना, परमेश्वर आके मेरी मदद करो। तो यहाँ तक आते आते कि लोगों का जो एक रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, एक फॉर्मल रिलेशनशिप हो गया, और उनको ये समझ में आ गया कि हम इनसे कुछ प्रार्थना कर सकते हैं और ये हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमें चीज़ें दे सकते, हमारी फसल, हमारे खेत अच्छे रह सकते हैं। सो यहाँ से लोग पब्लिकली जो है एक गॉड का स्टेटस जो है वो यहाँ पे लोगों ने देना शुरू किया इनोश के होने के बाद। ऑलराइट, सो आज के लिए यही है, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मेरी कोशिश बस यही है कि हम बाइबल को जस्ट एक टेक्स्ट की तरह ना पढ़ें, उसको समझें वहाँ हो क्या रहा है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं, और जब हम कहानी की तरह बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी वो चीज़ें याद रह जाती हैं। सो दैट इज़ माई ओनली ऑब्जेक्टिव है, एंड आई होप आप भी इंजॉय कर रहे हैं एंड यू आर बीइंग ब्लेस्ड। और बाइबल रीडिंग थोड़ी सी ऐसे पढ़ने से शायद आसान और इंटरेस्टिंग हो जाए आपके लिए। ओके, लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, मैं इस वक्त परमेश्वर इस टीचिंग को आपके प्रभु आपके वचन के पढ़ने पे आपकी आशीष मांगती हूँ प्रभु। सब सुनने वालों के लिए प्रार्थना करती हूँ, सबके घरों में आपकी आशीष हो प्रभु, हर एक की ज़रूरत को आप पूरा करें, और प्रभु हमें प्रभु ज्ञान दें, बुद्धि दें प्रभु, और हमारे दिमाग को, आँखों को खोलें कि हम आपके वचन को जब पढ़ते हैं प्रभु अंडरस्टैंडिंग दें कि हम उसको और ज़्यादा समझ सकें। आपका धन्यवाद, सबके घर में आपकी आशीष हो। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे, आगे की कहानी में चलेंगे। अभी तक चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये मेन इवेंट्स थे। इसके बाद हम आई थिंक अब मैं शायद चैप्टर्स को स्किप करूँगी क्योंकि जब तक हम नेक्स्ट मेजर इवेंट पे नहीं पहुँचते हैं। ऑलराइट, सी यू टुमारो।